गो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और अब वो वक्त काफी ज्यादा करीब आ गया है जब हम कोरोना को देश से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वैक्सीन का शुभारंभ आज से हो गया है। पिछले करीब 1 साल से पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, अभी भी कई देश इससे उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में भारत ने बाजी मारते हुए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। पूरे देश में आज पीएम मोदी ने शुभ टीकाकरण का शुभारंभ किया है। पूरे देश समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आज पूरा देश कह रहा है गो कोरोना गो। पूरे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि मध्य प्रदेश से है। भोपाल, इंदौर, रायपुर, ग्वालियर, ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर और ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं वो इसको लेकर काफी ज्यादा चाक चौबंद देखी गई और साथ ही काफी ज्यादा जो इंतजार था स्वास्थ्य विभाग को कह लें या फिर देश भर को कह लें, वो दिन अब काफी ज्यादा करीब आ चुका है। और अब वो दिन दूर नहीं जब वैक्सीन आम जनता तक भी पहुंचेगी, क्योंकि जैसे कि सरकार का कहना है कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, उसके बाद फिर आम जनता तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो काफी दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। तो मध्य प्रदेश में तैयारियां काफी चाक चौबंद है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काफी पहले से ही तैयारियों में जुट गया था। जैसे कि आपने सुना था कि मंत्री विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कहा था कि वैक्सीन बनाना जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही बड़ी चुनौती ये जनता तक पहुंचाना है। तो मध्य प्रदेश की आबादी भी 7.25 करोड़ से जैसा कि ज्यादा है, तो जन जन तक वैक्सीन पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो काफी पहले से शुरू कर दी गई हैं। और जो डॉक्टर्स या फिर स्वास्थ्य कर्मी हम कह लें कि लंबे इंतजार, जो लंबा संघर्ष इन्होंने किया था, और अब कोरोना का खात्मा और वैक्सीन का आरंभ आज से शुरू हो गया है। और ये उत्तर प्रदेश की आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोरखपुर की, आगरा की, बुलंदशहर की, कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी की और गोंडा की। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में भी तैयारियां काफी चाक चौबंद देखी गई, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस तैयारियों पर पूरा नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आबादी काफी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन एक बड़ी चुनौती बनकर सरकार के सामने उभरा है। हालांकि अभी जो वैक्सीन है वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी और आज कई सारे इसके लिए केंद्र बनाए गए थे, वहां पर तैयारियां की गई और साथ ही डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ में से कई लोगों को आज पहले दिन वैक्सीन लगाई गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है, क्योंकि यूपी में जनसंख्या काफी ज्यादा है और काफी बड़ा क्षेत्र भी माना जाता है। तो इसके लिहाज से जो तैयारियां हैं वो उन पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी काफी ज्यादा अलर्ट यहां पर देखा जा रहा है और कई सारे केंद्र बनाए गए हैं। तो वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है और आज मेडिकल स्टाफ के कई लोगों को पहले चरण में, पहले दिन वैक्सीनेशन, कोरोना का टीका लगाया गया। आपको बता दें कि इसके 2 डोज है।
और कहा कैसी तैयारियां हैं इसका भी हाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से निर्मल सिंह बैस, और साथ ही उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में अखिल सिद्दीकी जुड़ गए हैं, और साथ ही रायपुर से हमारे साथ में धीरेन्द्र जुड़ गए हैं लाइव, और देहरादून से हमारे साथ में शैली श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हाल जान लेते हैं। अखिल, कोरोना का अंत और वैक्सीनेशन का शुभारंभ आज से हो गया है। अखिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रदेश के लखनऊ में इसकी शुरुआत हुई है जी। निश्चित तौर पे अगर शुरुआत की बात करें तो लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया, पीजीआई, लोकबंधु, बलरामपुर हॉस्पिटल, अंतेबाई अस्पताल के साथ साथ 13 और प्राइवेट हॉस्पिटल है सहारा, वेदांता हॉस्पिटल वैक्सीन यहाँ लगाई जा रही है। निश्चित तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में है, चाहे उसको चिन्हट आता है, माल मोहनलाल, जो पीएससी पर भी टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे हैं और बलरामपुर हॉस्पिटल से निरीक्षण कर रहे हैं और सभी लोगों को वैक्सीन देख रहे हैं। साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो आज लखनऊ की बात करें तो 12 केंद्र बनाए गए हैं, 1200 स्वास्थ्यकर्मी जो है उसमें राहत टीकाकरण के लिए लगाए गए हैं। और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो टीकाकरण के लिए कर्मचारी जो लगाए गए वो हर टीम को 6 कर्मचारी भी वहां मौजूद रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 75 जिलों में 311 केंद्र लगाई गई है और वैक्सीन अभियान से जो है जो करीब यूपी में जो करीब है 10.75 लाख वैक्सीन डोज मिले हैं, इनको पहुंचा दिया गया था। हर बूथ पे 100 लोग को, साफ तौर पे 100 लोग से ज्यादा नहीं लगेंगे और इसके साथ साथ 12 केंद्र केवल लखनऊ में बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं कि हर बूथ के लोग 2-2 घंटों पे रिपोर्ट भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर हॉस्पिटल में पहुंचकर मीडिया से जब बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर लोग अपनी बारी का इंतजार करे। पहले फ्रंट लाइन के कर्मचारियों को लगेगा, उसके बाद जो डॉक्टरों को है, उसके बाद बुजुर्गों के हैं। नेता अगर एक भी डोज लगाते हैं तो वहां का डीएम नपेगा, यानी सस्पेंड होगा। तो इसकी अखिल, कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। मध्य प्रदेश का हाल जान लेते हैं। निर्मल, के आपके पास में आऊंगी कि मध्य प्रदेश में तैयारियां कैसी देखी जा रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर? बल्कि यूं कहें कि पूरे देश में आज कोरोना के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें अमनदीप, तो मैं आपको बता दूं कि करीब ये आप माने कि एक महीने में करीब 2.25 लाख जो है कोरोना वॉरियर्स या कोरोना के से खिलाफ जिन्होंने जंग लड़ी थी, असली जंग लड़ी थी, जी मैदानी जंग लड़ी थी, उनको पहला मौका दिया जा रहा है। और करीब 2 लाख जो है इन लोगों को एक महीने के भीतर लगा दी जाएगी। और अगर भोपाल की बात करें तो आज जो है पहले दिन 150 सेंटर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के संदेश के बाद भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में टीकाकरण शुरू हो चुका है और हर सेंटर पर 100 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीकाकरण आज के दिन तय किया गया है। इस हिसाब से पहले दिन करीब प्रदेश में 15,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सप्ताह में अगर प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा 57,000 के आसपास चले जाएगा। और यहाँ सबसे अहम बात यह है अमनदीप की करीब 3746 यानी कि 3,746 लोग मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो यह माना जा रहा है कि आज से जो ऐलान जंग किया गया है इसके नतीजे अगले आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। और एक हर्ड इम्यूनिटी, अभी ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 30% हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। और यही हर्ड इम्यूनिटी अगर 60% के आसपास हो जाती है तो फिर कोरोना का कोई भय नहीं रह जाएगा, कोरोना उतना प्रभावकारी नहीं रह जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2-3 महीनों में ये टारगेट जो है स्वास्थ्य महकमा पूरा कर लेगा। और अगर कह सकते हैं कि जो तैयारियां साल भर से की जा रही थी, वैक्सीनेशन की तैयारियां हो रही थी, आने वाले 2 से 3 महीनों में उसका रिजल्ट आ जाएगा। धीरेन्द्र, आपके पास में आऊंगी कि जिस संजीवनी बूटी का इंतजार था पूरे देश भर को, वो दिन अब आ चुका है। बात अगर करें छत्तीसगढ़ की तो किस तरह की तैयारियां की जा रही देखी गई वहां पे, और कितने लोगों को आज वैक्सीन का टीका लगा? धीरेन्द्र से आवाज पहुंच नहीं पा रही है। शैली, आपके पास में आऊंगी कि अगर बात करें देहरादून की तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई और उत्तराखंड में कितने लोगों को आज कोरोना का टीका लगा?
बिल्कुल। देखिए, मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़े और 2 सेंटर उत्तराखंड में बनाए गए थे, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज बड़ा सेंटर था। इसके साथ ही हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल भी बड़ा सेंटर था। और आज दून अस्पताल खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पर वैक्सीन की शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड में की और पूरी तरीके से इस वैक्सीन को सुरक्षित बताया और साथ ही जनता को संदेश दिया कि किसी तरीके की भ्रम की स्थिति में जनता ना रहे, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और सभी को लगाना जरूरी है। वहीं अगर मैं केंद्र की ओर से प्रदेश को वैक्सीनेशन की बात करूं तो पहली खेप उत्तराखंड राज्य को मिली, जिसमें 1,13,000 वैक्सीन उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हुई है। इसमें पहले चरण में 50,000 हेल्थ वर्कर्स को ये कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं आज की बात की जाए तो आज प्रदेश में 34 लगाने के लिए केंद्र बनाए गए, जिसमें आज 3400 लोगों को ये वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और अगर दून मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो जिन हेल्थ वर्कर को आज वैक्सीनेशन लगाई गई है वो कहीं ना कहीं उनमें उत्साह देखने को मिली और साफ तौर पर उन्होंने सुरक्षित वैक्सीन का संदेश यहाँ पर दिया और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रदेश की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और पूरे देश भर में कहीं चलिए आप बने रहिएगा। धीरेन्द्र, आपके पास में आऊंगी कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई और जिस तरह से शैली ने अभी बताया कि डॉक्टर्स में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा था वैक्सीन को लेकर, तो क्या किसी तरह का कोई डर भी देखा गया? नहीं। देखिए अमनदीप, जिस प्रकार से कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो बातें थी कि इसे लगाने के बाद कुछ ऐसे लक्षण हो या कोई असहज स्थिति होगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी गई। हम जब वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे थे तो जो 51 वर्षीय वहां पर तुलसा तांडी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी, उन्हें जब वैक्सीन लगाई गई 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया और उसके बाद हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की असहज स्थिति नहीं है और काफी वो स्वस्थ महसूस कर रही हैं। तो ये काफी एक बड़ा मौका है जिसे लेकर हेल्थ वर्कर्स के साथ ही डॉक्टरों में भी काफी उत्साह है और आम जनता भी इस बात को लेकर काफी उत्साहित है। मैं आपको बात बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में आज 97 जो केंद्र है वहां पर टीकाकरण अभियान आज शुरू किया गया। लेकिन अहम बात यह भी है कि महज ये केंद्र जो हैं वो केवल कई इलाकों में बटे हुए हैं, बल्कि सरगुजा और बस्तर जैसे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र राज्य हैं, जहां पर जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहां पर भी ऐसे केंद्रों को आइडेंटिफाइड किया गया है। जाहिर सी बात है कि काफी बड़ा मौका है और प्रदेश के लिए, क्योंकि जो शहरी इलाका है उसके साथ ग्रामीण जनता को भी इसका लाभ मिले और एक प्रकार की जो पूरी तैयारी आज देखी गई, 3,23,000 वैक्सीन छत्तीसगढ़ को मिली हुई है और ये पहला चरण है और इसका प्रकार से जो तैयारियां आज देखी गई हैं उसको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय के लिए भी छत्तीसगढ़ तैयार है वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है धीरेन्द्र, पर कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो कई सारे राज्य या फिर जिले ऐसे थे जहां पर कोल्ड स्टोरेज की काफी ज्यादा कमी देखी गई थी, तो क्या अभी भी उस तरह की कोई परेशानी से राज्य जूझ रहा है? देखिए, जो दवा का जो भंडारण है उसको लेकर जो विभाग है उसने उसको लेकर पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, ऐसा दावा सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन कुछ बातें ये भी सामने आ रही और इसके बाद जो 28 से 30 दिन के बाद जो दूसरी डोज लगनी है उसकी दूसरी खेप भी आएगी, तो इसके पहले भी चीजें दुरुस्त कर ली जाएंगी। हालांकि जिस प्रकार की तैयारियां आज देखी गई हैं वो बिल्कुल अच्छी दिखाई दे रही थी और लगातार राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं लगातार तो स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र आप बने रहिएगा। अखिल, आपके पास में आऊंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो पॉपुलेशन जो मैं कह रही थी कि काफी बड़ा कारण है, बड़ी चुनौती है, तो उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमने निश्चित तौर पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वाकई हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। निश्चित तौर पर जनसंख्या भी बहुत बड़ी है और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद वो बार बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे, वैक्सीन की निगरानी की, किसको लगना है उन्होंने वहाँ सर्टिफाइड भी किया है, कि डॉक्टर ने बोल दिया कि वर्कर्स में दिएगा। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो वो उन्होंने खुद उनसे बातचीत की और उसके बाद यानी कहीं न कहीं पूरी तरीके से मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको भी ये पता है कि सबसे बड़ा देश का सूबा है, अगर यहाँ ठीक हो गई
तो निश्चित तौर पर कई राजनीति हो सकती है, बड़ी बदनामी हो सकती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कि अपनी बारी का ही इंतजार करे, कोई अगर उसकी चोरी लगवाता है या कर्मचारी अधिकारी उसमें लिप्त होता है तो वो तुरंत बर्खास्त किया जाएगा, ना कि उसकी जांच बैठेगी। कहीं ना कहीं डर और दहशत मुख्यमंत्री के बयानों से भी है और पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने खुद उठा के रखी है। जो आला अधिकारी है ये जरूर ये जाहिर सी बात है कि अधिकारी अगर उनका साथ नहीं देंगे तो बहुत बड़ा चूक भी होगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने सभी डीएमओ को, पूरे जिले के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि कहीं ना कहीं जो 100 केवल 100 लोगों को ही वैक्सीन लगना है, जांच होने के बाद सकेगी और अपनी बारी का इंतजार करें। तो पूरी जिम्मेदारी जो 75 जिलों के पूरी तरीके से जो केंद्र बनाई गई है उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2 घंटे पे रिपोर्ट की जाएगी कितने लोगों को लगी, उनके आधार, उनके आईडी, और वो सब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेगा, कार्यालय पे। तो निश्चित तौर पर 2 घंटे की जो रिपोर्टिंग होगी वो मुख्यमंत्री की निगरानी में होगी। और यही वजह है कि कहीं न कहीं इससे ये जरूर भरोसा किया जा सकता है कि सही जगह सही वैक्सीन और सही लोगों को लगेगी और समय आने पे खुद को ही दी जाएगी। ठीक है निर्मल, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि प्रोसेस सारी ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पर भारत में एक कह सकते हैं कि बड़ी आबादी ऐसी है जो शिक्षित नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं समझती है, अवेयरनेस की कमी भी देखी जाती है। तो जब ये आम जनता तक पहुंचेगी तो इसका कुछ और भी विकल्प तलाशा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका विकल्प तलाशा जाएगा। और क्योंकि अभी फ्रंट लाइनर्स को टीकाकरण किया जा रहा है, जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगी उस हिसाब से चीजों में बदलाव किया जाएगा। आम जनता तक कैसे पहुंच बनानी है, आम जनता को सेंटर्स तक कैसे लाया जाना है, इसकी भी प्लानिंग की जाएगी। मैं अमन बताना चाहूंगा कि आज सुबह जो है राजधानी में बड़ा ही जोरदार कहना चाहिए कि धार्मिक माहौल भी देखने को मिला। और आपने देखा होगा कि जब ये कोविशील्ड वैक्सीन के जो कंटेनर आए थे तो उनकी अब बाकायदा पूजा पाठ किया गया था। एक जगह तो डॉक्टर साहब खुद लेट गए थे, साष्टांग दंडवत किया था प्रदेश में उन्होंने, और उन्होंने गाना भी गाया था जिसका मुझे था इंतजार। तो ऐसे कुछ नजारा आज शुरुआत कैसे हुई राजधानी की, हमारे रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता सुबह से लगे, उनसे जाना चाहेंगे। दुर्गेश, सुबह आप मंदिर गए थे तो क्या माहौल था और क्या था वहां पर? बिल्कुल निर्मल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहीं कहीं पर कहा जाता है कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, और इसी तारतम्य में जिस तरीके से आज टीके का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। हवन से कैसे शुरुआत? बिल्कुल, उसके पहले यहाँ राजधानी भोपाल के एक मंदिर पर माता रानी के सामने हवन किया गया और माता रानी से प्रार्थना की गई कि यह टीकाकरण का जो अभियान है यह अच्छी तरह से सफल रहे, ताकि इस कोरोना महामारी से निजात मिल सके। जो पंडितों का मानना था कि भगवान की दुआ, भगवान के आशीर्वाद से इस महामारी से हमको जल्दी ही निजात मिल पाएगी। आपने जो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया में, तो वहां क्या नजर था, कितना उत्साह नजर आ रहा था लोगों में, और क्या कुछ भय भी था वॉलंटियर्स में या जो टीका लगवाने आए थे? बिल्कुल, वॉलंटियर में भय तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनके अंदर एक उत्साह जरूर था कि आज इस टीका अभियान का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उत्साह था कि बड़े महापुरुषों, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधन कर रहे हैं, संबोधन करने के बाद में टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक के साथ साथ में जिस तरीके से आज हम इस इतने महापुरुषों के बीच में इस टीकाकरण का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उसको लेकर लोगों में उत्साह जरूर था। भय नाम की तो चीज थी ही नहीं। हालांकि टीकाकरण के बाद भी हमने वॉलंटियर से और जो टीकाकरण में भाग लिया जिन लोगों ने, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनके अंदर एक उत्साह था। वह आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रहने के बाद जब वह बाहर आए और मीडिया से रूबरू हुए, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से लोगों से अपील की कि इस टीकाकरण को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएं, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से, वैश्विक महामारी से निजात मिल सके। यदि हम वहां पर हमीदिया अस्पताल की बात करें, जब शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे तो यह टीकाकरण का अभियान जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था। जिस तरीके से एक फेस्टिवल लोग हिंदू धर्म में जिस तरीके से एक त्योहार को मनाया जाता है, उसी तरीके से आज का यह दिन लोग उत्सव के रूप में मना रहे थे। बिल्कुल अमनदीप, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज का दिन जो है 16 जनवरी का, ये पूरे देश के इतिहास में जो है पन्नों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि आज कोविड के खिलाफ जो है एक पुख्ता तैयारी, ऐलान जंग हो चुका है और टीकाकरण की शुरुआत जल्द से जल्द आप देखेंगे कुछ महीनों बाद इसका पूरी तरह से अंत करती हुई नजर आएगी। और अभी जैसे हमारे दुर्गेश संवाददाता बता रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि हर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, जैसे बात करें कि 150 सेंटर्स हैं भोपाल में, तो हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 6 लोगों की एक टीम तैनात की गई है। इसमें सुरक्षा गार्ड हैं, एक वेरीफायर हैं, 2 वैक्सीनेटर हैं,
एक एएनएम है और एक डॉक्टर है। तो ये इस तरह की एक टीम पूरी बनाई गई है, ऑब्जर्वेशंस की पूरी चीजें हैं, आधे घंटे जिसको भी टीका लगाया जा रहा है उसको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके बाद ही उसको जाने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक उत्सव का भी माहौल कहा जा सकता है राजधानी में, और एक बेखौफ, सबसे बड़ी बात जो खौफ कोरोना का, वो कहीं ना कहीं निर्मल सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन के लिए लोगों ने काफी दिनों से इंतजार किया है, काफी दिनों से लोगों को इंतजार था कि वैक्सीन आएगी और कोरोना का खात्मा होगा। शैली, आपके पास में आऊंगी, जैसा कि आपने बताया कि अगर बात करें उत्तराखंड की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद नजर बनाए हुए हैं। क्या अगर जिला स्तर की बात करें तो वहां पर भी किसी विशेष को जिम्मेदारी दी गई है? बिल्कुल, देखिए मैं बात करूं जिला स्तर की तो खुद आज जब हम दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां पर खुद डीएम आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसके साथ ही डीजी हेल्थ भी वहां पर मौजूद थी, सीएमओ भी वहां पर मौजूद थे। लगातार उनके द्वारा पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही जो अन्य जिले हैं उसमें भी लगातार वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की जा रही है और सभी की जानकारी जुटाई जा रही है कि किसी तरीके के साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन जिनको लगी है उनमें देखने को नहीं मिले। और अभी तक जो भी तस्वीरें पूरे उत्तराखंड से सामने आई है या जिन जिलों से जिनको वैक्सीनेशन लग गई है उनसे बातचीत हो रही है तो अभी तक किसी में किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। और उसका तो शैली, जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है या फिर टीका लगा है, क्योंकि 2 डोज हैं वैक्सीन के, जब तक दूसरा डोज नहीं लगता जब तक वो मेडिकल स्टाफ की निगरानी में ही रहेंगे? बिल्कुल, देखिए 20 दिन का समय दिया गया है। 20 दिन तक उनकी पूरी तरीके से देखरेख की जाएगी कि किसी तरीके की परेशानी उनमें देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। 20 दिन तक जिनको टीका लगा है वो निगरानी में रहेंगे और इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उसने पूरी तैयारी कर रखी है। पोर्टल भी इसके लिए बनाया गया है। पोर्टल पर लगातार इसको लेकर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरीके का साइड इफेक्ट इन 20 दिनों में उन हेल्थ वर्कर में देखने को ना मिले जिनको टीका लगा है। तो पूरी कहा जा सकता है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग पहले से ही इसकी तैयारी में था और अब अभी भी लगातार पोर्टल के माध्यम से लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस तरीके से लगातार इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जनता को भी संदेश दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है और अभी तक उत्तराखंड में ऐसी कोई साइड इफेक्ट की शिकायत देखने को नहीं मिली है। ठीक है, चलिए शैली, धीरेन्द्र और निर्मल आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अखिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो निर्मल, आपके पास में आना चाहूंगी। जैसे कि हमने देखा था कि गृह मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया था कि वैक्सीन बनाना जितनी बड़ी चुनौती है उतना ही वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना है। हालांकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कम नहीं कहेंगे, ज्यादा भी नहीं कहेंगे, पर फिर भी किस तरह की तैयारी देखी जा रही है कि जन जन तक वैक्सीन को पहुंचाया जा सके? अच्छी और बड़ी बात यहाँ ये मानी जाएगी कि कोविशील्ड जो कि वैक्सीन है उसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखा जा रहा है। तो खासकर इस समय जो है ठंड के दिन है, उस लिहाज से ये मौसम कोरोना के खिलाफ जंग का या यूं कहें टीकाकरण के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो रहा और जब तक गर्मियां अपने शबाब पर आएंगी तब तक टीकाकरण की दिशा में बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं बन जाएंगी। अभी आप जिस तरीके की बात कर रही थी कि शीतलीकरण की क्या व्यवस्था है टीके को रखने के लिए, वो सारी चीजें तब तक स्वास्थ्य महकमे को एक अच्छा खासा समय भी मिल जाएगा कि टीका खराब ना हो। और एक वायल से यानी कि एक शीशी से 10 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। 6 घंटे के बाद वो एक बार अगर वायल खुल गई तो वो टीका खराब हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक के बाद एक जो जिनको टीका लगाना है वो जो है मौजूद रहे। ऐसा नहीं कि एक बार वाइल खोल दी और 10 लोगों को टीका लगा सकते हैं तो 8 ही लोगों की उपलब्धता है। ये उपलब्धता भी स्वास्थ्य विभाग ने बना के रखी है। तो ये बड़ा एक खास इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना का जो टीका है वो निर्मल, याद होगा आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी से कोल्ड रूम की मांग भी की थी भंडारण को लेकर। अब चूंकि समय काफी ज्यादा नजदीक आ गया है, अब सरकार को वाकई में जरूरत है कोल्ड रूम की, तो क्या अभी तक जो मांग की गई थी वो पूरी की गई है?
देखिए, वही मैं आपसे कह रहा था कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य महकमे ने अपने स्तर पर जो इनको किट मुहैया कराई है, ये जो कंटेनर दिया गया है उसको ही मेंटेन करके 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। और यही अगर कोवैक्सीन होता अमनदीप तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात थी। कोवैक्सीन में ज्यादा कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता तो वो एक अलग समस्या पैदा हो जाती। तो एक अच्छी बात यह है कि टेम्परेचर या भंडारण की समस्या अभी फिलहाल तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। तो एक ये अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी 4 दिन जो है, सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। मंगलवार, रविवार, शुक्रवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन टीकाकरण नहीं किया जाएगा। तो हफ्ते में तो बेहद जरूरी जानकारी यहाँ पर निर्मल ने दी है कि सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही टीकाकरण होगा। धीरेन्द्र, आपके पास में आऊंगी। याद होगा आपको, छत्तीसगढ़ में पहले टेस्टिंग काफी ज्यादा कम हुई थी, तो कोरोना पॉजिटिव काफी ज्यादा कम आ रहे थे, लोग एडवाइस भी ले रहे थे छत्तीसगढ़ से आके। फिर जब वहां पर टेस्टिंग बढ़ाई गई तो काफी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव आने लगे। इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इसको लेकर क्या अब व्यवस्था चाक चौबंद देखी जा रही है वैक्सीनेशन के दौरान? धीरेन्द्र, देखिए, काफी अहम सवाल है अमनदीप जिसको आपने उठाया है कि जिस प्रकार से पिछले हमने देखा था कि जिस प्रकार से टेस्टिंग को लेकर सवाल उठे थे और मरीजों की संख्या पहले तो कम हुई, उसके बाद ज्यादा हो गई थी। तो एक बहुत बड़ा सबक राज्य सरकार ने इस बात से लिया था कि जब प्रवासी मजदूर की संख्या यहाँ पर तेजी से बढ़ी, उसके बाद यहाँ पर सेंटर्स बढ़ा दिए गए और टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई। और जिस प्रकार से ये पुराना जो अनुभव रहा है राज्य सरकार का, उससे सीख लेते हुए जो तमाम वैक्सीनेशन के सेंटर्स बनाए गए हैं, उसको पूरी तरीके से उस पर जानकारी जुटाई गई कि किन किन क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या ज्यादा पाई गई थी और किन क्षेत्रों को ज्यादा संवेदनशील माना जाए। इस लिहाज से पूरे छत्तीसगढ़ में 1300 से ज्यादा लगभग सेंटर्स को आइडेंटिफाइड किया गया है। और माना जा सकता है कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर तो काफी अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा अनुभव भी आगे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे अनुभव आएगा इस पे अपडेट्स आती रहेंगी। अमनदीप, ठीक है, चलिए आप बने रहिएगा। धीरेन्द्र, चलिए आपके पास में आऊंगी। देहरादून में और उत्तराखंड में हमने तैयारियां देखी कि काफी ज्यादा चाक चौबंद वहां पर देखी जा रही हैं, पर कहीं ना कहीं ये सिर्फ बात मैं उत्तराखंड की नहीं कर रही हूँ। जब वैक्सीन आ गई है तो लोगों में लापरवाही भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि कोरोना की दवाई आ गई है और अब हमें सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस तरह की लापरवाही उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है? शैली, देखिए, अगर मैं लापरवाही की बात करूं तो यहाँ पे जो डीजी हेल्थ है अमिता उप्रेती, वो पहले ही साफ कर चुकी है कि वैक्सीनेशन आ गया है, लेकिन किसी तरीके की लापरवाही आम जनता को नहीं बरतनी है। जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समय समय पर करना है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। इसके साथ ही साबुन से हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, वो करते रहना है। उनकी तरफ से पहले ही स्थिति को साफ कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो सभी जिलों के जो एसएसपी, एसपी को निर्देश पहले ही दे दिया जा चुका है कि किसी तरीके से मास्क अगर कोई व्यक्ति नहीं लगाता है तो कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। जो कार्रवाई पहले पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही थी वही कार्रवाई अभी भी की जाएगी। अगर बात राजधानी देहरादून की जाए तो लगातार पुलिस यहाँ पर सड़कों पर अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा है या फिर कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो उसको लेकर पूरी तरीके से कड़ाई से उसका पालन किया जा रहा है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। इसके साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि किसी तरीके की लापरवाही बरतने के मूड में फिलहाल यहाँ पर शासन प्रशासन नहीं है और इसको लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे और लगातार उनका पालन भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए शैली, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और राजधानी भोपाल से निर्मल सिंह बैस हमारे साथ में जुड़े हुए थे और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में धीरेन्द्र जुड़े हुए थे। आप दोनों का भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में अकील सिद्दीकी जुड़े हुए थे। अकील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। तो राज्य स्तर पर तैयारियां आपको दिखाई, अब जिला स्तर पर भी जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। जबलपुर से हमारे साथ में
अरविंद दुबे जुड़ गए हैं। अरविंद, जबलपुर की अगर तैयारियां देखी जाए तो कितनी चाक चौबंद रही? अरविंद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अरविंद से जुड़ने की दोबारा से कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि राज्य स्तर पर काफी ज्यादा अच्छी तैयारियां हैं। ये हमने अपने संवाददाताओं के द्वारा आपको बताने की पूरी कोशिश की कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार हो, शासन हो या प्रशासन हो, सभी की जो भागीदारी है वो इसमें काफी ज्यादा अहम देखी जा रही है। सभी इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क हैं ताकि आने वाले दिनों में जो वैक्सीन का रिजल्ट है वो काफी अच्छा आए। और साथ ही लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि अभी भी आपको लापरवाही नहीं बरतना है। और संवाददाता जबलपुर से जुड़ गए हमारे साथ में अरविंद दुबे। अरविंद, अगर जबलपुर की बात करें तो किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखी गई? देखिए, पहले मॉकड्रिल हो चुकी थी, उसकी 3 बार मॉनिटरिंग की जा चुकी थी, तो इस तरह से सारी तैयारियां पूरी थी। स्वास्थ्य का अमला हो और या फिर जिला प्रशासन हो या पुलिस हो, तीनों विभागों का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत बढ़िया था। और आज जो हम लोगों ने देखा सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक, तो उसमें ये एकदम साफ तौर पर नजर आ रहा था कि तीनों कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। अभी तक लगभग 40 से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। 100 लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और जिन्हें मैसेज दिए जा चुके हैं वे स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच चुके हैं। से लोगों में जागरूकता भी पता लगती है कि काफी लोग जागरूक भी हैं, समय पर लोग पहुंच रहे हैं और टीकाकरण की तैयारी के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। जबलपुर में कितने लोगों को आज टीका लगा है? देखिए, अभी तक जो संख्या हमारे पास आई है वो लगभग 40 लोगों को, यहाँ पर 7 सेंटर बनाए गए हैं और प्रत्येक सेंटर में 100 लोगों को टीका लगने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 3 सेंटरों से हमारे पास जो खबर आ रही है 40 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि लोग जागरूक हैं और टीकाकरण के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जबलपुर के हालात आपको बताया कि काफी ज्यादा तैयारियां चाक चौबंद वहां पर देखी गई हैं और 40 लोगों को अभी तक टीका लग चुका है और एक केंद्र पर 100 लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 100 लोगों को टीका वैक्सीन का लगेगा। और इसके 2 डोज हैं जिसमें एक समय का अंतराल भी रखा गया है कि पहला टीका लगेगा, उसके बाद में मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रहेगा व्यक्ति, ताकि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट हो तो टाइम पर पता लग पाए और उसके बाद में फिर दूसरा टीका लगेगा। आपको बता दें कि अभी तक जो भी नतीजे सामने आए हैं उसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। और आपको बता दें कि 12 साल से और 18 साल से कम उम्र के लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो 12 और 18 साल से कम उम्र के लिए खतरा पहले की तरह ही है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ये साफ कर चुका है कि वैक्सीन अपनी जगह है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, कोरोना के बचाव को लेकर है, पर फिर भी अभी भी लापरवाही बरतती नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर और साथ ही 2 गज की दूरी जो सरकार की गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन अभी भी करना होगा, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। और जिनको किसी खास तरह की कोई बीमारी है उनको भी इस टीके से वंचित रखा जाएगा। और 12 साल से 18 साल से कम लोगों को नहीं लगेगा, तो वहीं प्रेग्नेंट औरतों को भी ये टीका नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे लोग जो महिला गर्भवती हैं, 12 साल या 18 साल से कम उम्र के हैं, तो या फिर किसी खास तरह की बीमारी है और मेडिकल स्टाफ उसकी परमिशन नहीं देता, उन लोगों के लिए अभी भी खतरा पहले की तरह ही है। तो ऐसे लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा और साथ ही जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। बाकी वैक्सीन का आना, कह सकते हैं कि कोरोना का अंत और वैक्सीन का आरंभ, यानी कि अब कोरोना का अंत जल्द ही हो जाएगा, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। पर इसको लेकर अभी भी लापरवाह नहीं बनना है। और कई जगह पर
आपको बता दें कि कुछ केसेस भी सामने आए थे, जैसे कि राजधानी भोपाल से ही एक केस सामने आया था जिस पर ट्रायल किया गया था, बाद में मौत हो जाने की वजह से ये भी बातें सामने आई थी कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट था। परिवार वालों ने ये आरोप लगाया था, हालांकि बाद में ये स्पष्ट हुआ कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं था वैक्सीन का। तो आपको बता दें कि अभी तक कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहा हो, और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा श्योर नजर आ रहा है। और कितना ज्यादा ये असरदार होती है ये आने वाले 2 से 3 महीने में साफ हो जाएगा, क्योंकि आम जनता तक पहुंचने में अभी भी काफी ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को ये टीके लगाए जा रहे हैं। और अब हमारे साथ में आगरा से मनोज चाहर संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, आगरा की अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी गई, और साथ ही लोगों में कितना उत्साह देखा गया, उन डॉक्टर्स में कितना उत्साह देखा गया जो 10 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं? जी निश्चित तौर पर बता दूं आपको अमनदीप जी कि जो कोरोना की जो वैक्सीन का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। आज फिलहाल अस्पताल में कमिश्नर ने उसका उद्घाटन कर टीकाकरण का उद्घाटन किया है और वैक्सीन लगाना शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि 9 बजे से ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। जो सत्यापन की कार्रवाई थी उसके बाद 10 बजे तक कर्मचारी को आना, वेटिंग रूम में आना शुरू हो गया था, और जिनको लेकर तैयारी के लिए फॉर्म फिल किए गए, और उनका जो मोबाइल नंबर था पहले से ही प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको अपडेट कर दिया गया था। और ये एक बात और बता दूं कि जो 40 साल के जो उम्र से जो अधिक थे उनकी कोरोना वैक्सीन में टीकाकरण लगाने का जो काम है उनको पहले चिन्हित किया गया है, जो 6 केंद्रों का आगरा के अंदर सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है मनोज, आने वाले जो 3 दिन है वो काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है काफी ज्यादा है, तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कितने डोज लगाए जाएंगे, कितने लोगों का टीकाकरण होगा? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 6 केंद्रों पर 100 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जो फ्रंटलाइन वर्कर और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार इसमें सम्मिलित होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीन विभाग से जो कोरोना वैक्सीन के जो डिब्बे हैं वो अब एहतियात के तौर पर सभी केंद्रों पर पहुंचाए गए हैं। 11 वाइल वैक्सीन के जो डिब्बे हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। एक वैक्सीन वाइल में लगभग 10 लोगों का डोज बनता है, जो 0.5 करीब 0.5 एक डोज एक व्यक्ति के लिए लगता है। तो करीब 10 लोगों का एक जो वैक्सीन है वो अधिक सेंटरों पर पहुंचाई गई है। तो जिसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारियां किए हुए था, आज वो दिन आ गया है और लोग वाकई में मनोज आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका देश भर को बेसब्री से इंतजार था। वैक्सीन का शुभारंभ आज से हो गया है, श्री गणेश हो गया है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका मनोज। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए।